नाउ ओके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें टेराहर्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है, या हमें इस तरह की टेक्नोलॉजीज की क्यों जरूरत आ रही है लाइफ में। क्योंकि हम लोगों की जिंदगी अब वैसी नहीं रह गई है जैसे हमारे बुजुर्गों की थी। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत अच्छी उनकी दिनचर्या थी। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, दिन डूबने तक खाना खा लेना, रात को खाना नहीं खाना, ये तमाम उनकी लाइफ स्टाइल थी हमारे बुजुर्गों की। और इसलिए हमारे बुजुर्गों के समय में इतने उनके इलाज की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। छोटी छोटी बातों से हमारी लाइफ में तकलीफें आई हैं। मुझे याद है कि मेरे दादाजी को मैंने कभी नहीं देखा कि वो कोई टूथ ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाकर दांतों पर ब्रश को घिसते हो। मैंने उन्हें देखा नीम के दातून चबाते हुए। और नीम के दातून से मैं जब समझता हूँ कि जब तक वो जीवित रहे उनके दांतों की हेल्थ बहुत अच्छी रही। हम लोगों से नीम की दातून छुड़ाकर अब हमको वो दे दिया गया है प्लास्टिक के ब्रश, और ये प्लास्टिक की डंडी में लगा हुआ, और उसके ऊपर हम एक पेस्ट लगाते हैं दोस्तों, और सुबह सुबह दांतों को चालू कर देते हैं रगड़ना। दुनिया भर में आप देखें माइक्रो प्लास्टिक की चर्चा हो रही है। माइक्रो प्लास्टिक की चर्चा हो रही कि भाई हम खाने में प्लास्टिक खा रहे हैं, या हमारे जो अनाज प्लास्टिक में पैक होके आ रहे हैं तो उसकी रगड़ से बारीक बारीक प्लास्टिक हमारी लाइफ में अंदर चला जा रहा है, लोगों के ब्लड में पहुंच रहा है। लेकिन कहीं इस बात पे चर्चा होती है कि सुबह सुबह जब दांतों पे हम वो प्लास्टिक के रेसे वाला ब्रश रगड़ते हैं तो क्या हमारे मुंह में माइक्रो प्लास्टिक नहीं जा रहा होगा? क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है कि जिस बात की चर्चा ना हो, जिस बात पे खतरा ना व्यक्त किया जाए, चिंता ना व्यक्त की जाए, वो चीज खतरनाक और चिंता की योग्य नहीं है, बाकी सब चलेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम नहीं सोचते हैं, इसलिए वो चीज हमें हार्मफुल भी नजर नहीं आती है। इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपको बताता हूँ। कितने कितने लोग हैं जो डायरेक्ट टैप वाटर तो नहीं पियेंगे, लेकिन डायरेक्ट टैप वाटर से कुल्ला जरूर कर लेंगे, ब्रश जरूर चला लेंगे। भाई, एक बूंद पानी में भी जो बैक्टीरिया होगा वो भी हार्मफुल है, और एक गिलास पानी में जो बैक्टीरिया होगा वो भी हार्मफुल है। ऐसा तो नहीं कि एक बूंद में बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होगा, जब बहुत सारा बैक्टीरिया ले जाएंगे तभी हार्मफुल होगा। नहीं सोच आती। तो अपने को लगता है यार सब चलता है। आराम से भी होटल में जाते हैं, सुबह वॉश बेसिन का नल खोला, फटाक से मुंह के अंदर पानी भरा और कुल्ला उल्ला करके फ्री। कोई बीमार नहीं पड़ता, और ना पड़ेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि आपका ये विश्वास है कि ये एक्टिविटी खतरनाक नहीं है। जब तक जब तक आपके मन में ये विश्वास है कि ये चीज मुझे नुकसान नहीं करेगी, तो नहीं करेगी। दोस्तों, मुझे आज भी अपने कॉलेज के दिन याद है। मेरे साथी यहाँ मौजूद है, संजय अग्रवाल जी, रायगढ़ से, और हमारे कपिल अग्रवाल साहब भी यहाँ पर हैं। आप एग्री करेंगे, वो तो हमसे सीनियर है, कि आप और हम वही लोग हैं। जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज के पास की टपरी में ऐसे 5 गिलास में पांचों उंगली डाल के वो लड़का पानी लाता था, होटल वाला, और सामने रख देता था, और उसको बेधड़क लोग पी लेते थे। और वो कहाँ से लाता था? हैंडपंप से। कोई आरओ वारो नहीं था उस जमाने में। मन में ये बिलीव था ये पानी नुकसान नहीं करेगा, सब पी ले, सब पास हो गए, हमारे सीनियर भी पास हो गए, हम भी पास हो गए। जब तक ये आरओ वारो की कहानी नहीं आई तो लोग ऐसे ही पानी पी लेते थे कहीं का भी, और कोई बीमार नहीं पड़ता था। हेलो। तो दोस्तों, बीमारियों का एक बहुत बड़ा संबंध हमारे बिलीफ सिस्टम से है। अगर कोई चीज आपको लगता है कि वो नुकसान करेगी, ब्रेन अगर आपको बिलीफ दे रहा है कि नुकसान करेगी, वो सारी दुनिया को फायदा करे, लेकिन आपको 100% नुकसान करेगी। और कोई चीज आपको कहती कि नुकसान नहीं करेगी, ब्रेन उसको चला लेगा समहाउ। यही वजह है कि नशा करने वाले सालों साल निकाल ले जाते हैं, क्योंकि ब्रेन
को डेंजर लग ही नहीं रहा है, ब्रेन मस्त है, उसके बिलीफ पे मस्त है कि अरे मैं नहीं मरने वाला। ये बात अलग है जब हद से ज्यादा पानी ऊपर हो जाए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन महीने 2 महीने के अंदर कोई सिगरेट पीने वाला नहीं मरता, ना दारू पीने वाला मरता। क्यों? बिलीफ सिस्टम के ऊपर। अब आप देखिए, एक छोटा सा मैं आपको कल्पना करने बोलता हूँ, इमेजिनेशन करने बोलता हूँ कि इमेजिन कीजिए आपके वॉशरूम के अंदर एक डब्बा लगा है जहां पे ब्रश व्रश सब रखे हैं, ठीक है, जिसको आप बड़े प्यार से सुबह निकालते हो, ब्रश करते हो, फिर वापस रख देते हो। उसके बगल में मैं एक स्टील का चम्मच रख दूं, ठीक है, उसके बगल में चम्मच रख दूं, और रात भर रहे वहां पे, और सुबह को मैं बोलूं कि भाई बस ये चम्मच से अपने को नाश्ता करना है, तो आप बोलोगे क्या, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे कौन नाश्ता कर सकता है? भाई अगर वो चम्मच दूषित हो सकता है, तो क्या आपका टूथब्रश दूषित नहीं हुआ? जितने भी लोग अपने टूथब्रश अपने वॉशरूम के अंदर रखते हैं, ये कैसे होता है, बहुत बड़ा हैजार्ड पैदा करते हैं भाई साहब अपने लिए। ये तो भगवान का शुक्र मनाएं और ब्रेन का धन्यवाद करें कि वो आपको कुछ होने नहीं देता। नहीं तो जिस वातावरण में, जिस नमी वाले वातावरण में ब्रश रहते हैं, हर ब्रश आपके लिए एक खतरनाक चीज है। और बहुत से तो ऐसे भी सिचुएशन है कि जहां पर आधा नहाने का है और आधा टॉयलेट है और वहीं पर ब्रश रखा हुआ है। तो कहना मेरा यह है कि जो चीज आपको खतरा नहीं लग रही है वो आपको तत्काल नुकसान नहीं कर रही है। ब्रेन इज सो पावरफुल। तो ब्रेन की इस कैपेबिलिटी को आप अपने हित में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आप ये मान लें कि ये बीमारी से आप बाहर आ जाएंगे और आपको ये पक्का विश्वास हो जाए कि ये बीमारी मुझे मारने वाली नहीं है, मैं इससे बाहर निकल आऊंगा, आप बाहर निकल आएंगे। ब्रेन आपका पूरी कोशिश से जो आप चाहते हो उसको सच करने में लग जाता है। तो ये ब्रेन की कैपेबिलिटी का फायदा लेना है। अब इसको, ब्रेन की कैपेबिलिटी को फायदा, इस कैपेबिलिटी का फायदा लेने का सबसे सही समय कौन सा है भाई साहब? सबसे सही समय है सुबह, जिस समय आप उठते हैं। दो वक्त ऐसे होते हैं जिस समय आपका ब्रेन किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट तैयार रहता है। वो टाइम है सोने से थोड़ी देर पहले का, जिस समय आप नींद में प्रवेश करते हैं, और जिस समय तुरंत उठे होते हैं। ये दो समय ऐसे होते हैं जिस समय आपका सबकॉन्शियस बहुत अच्छा एक्टिव होता है, और इस समय जो कुछ भी आप करते हैं वो सबकॉन्शियस को बड़े जल्दी ट्रांसफर होता है। और जो सबकॉन्शियस को ट्रांसफर हो गया, ये भाई साहब परमानेंट हो जाता है। आप देखें, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो आपका कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं, बड़े ध्यान से कि भाई सैंडल ऐसा रहे, पैडल ऐसे मारूं। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है, आप चलाना सीख जाते हो, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस को ट्रांसफर हो जाती है। सबकॉन्शियस को ट्रांसफर हो जाने के बाद फिर आप साइकिल चलाएं, बात भी करें, इधर उधर का सोचते रहें, साइकिल चलती जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस चला रहा है। और सबकॉन्शियस की इंफॉर्मेशन इतनी पक्की होती है कि मान लो आप साइकिल चलाना छोड़ चुके हैं, आपने बाइक पकड़ ली, उसके बाद कार पकड़ ली, 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी की साइकिल दे दी जाए, सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि उस मेमोरी को एक्टिव कर देगा, आप बैलेंस भी बना लेंगे, साइकिल चला भी लेंगे। तो ये सबकॉन्शियस का पावर है। और सबकॉन्शियस का ये जो पावर है, ये हमारे खिलाफ भी जाता है और हमारे फेवर में भी जाता है। गलत टाइप के अगर आपके कुछ इंफॉर्मेशन बैठ गई तो वो आपके खिलाफ भी जा सकती है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तक हो जाते हैं। तो उसमें सबकॉन्शियस को ही करेक्ट करना है, और सबकॉन्शियस को करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, असंभव नहीं है। राइट? तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आपको जो करना है काम, मैं आज एक स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे, और उस पर चलते हैं, और उसी की मदद से फिर हम बातों को आगे बढ़ा लेंगे। और बहुत कुछ आज कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता चलूं बातों के साथ साथ।
ताकि आपको यूं ना लगे कि सिर्फ यहाँ पर सत्संग हो रहा है और कुछ नहीं। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी फ्रेंड्स। ये स्क्रीन आपके मोबाइल पर दिख रही है? एक बार मुझे कंफर्म बता दें आप। दीपक जी, आप देख पा रहे हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, थैंक यू। ये स्क्रीन पर एक कोट लिखा हुआ है, नेवर ओन ए डिसीज, राइट? The body can endure many things, but it is the mind that can truly set you free from suffering. Reduce the amount of time that you talk about being ill. Don't let illness dwell in your consciousness. Your body responds to your mental dialogue. A sick thought can devour the body. Be kind to yourself and your mind. इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। मतलब यह हुआ कि आप कभी भी अपने आप को इंट्रोडक्शन में ऐसा इंट्रोड्यूस ना करें कि आई एम ए हाई बीपी पेशेंट, आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, आई एम ए लिवर पेशेंट। नेवर ओन ए डिसीज। डिसीज से अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए, छुटकारा मुश्किल हो जाएगा। और सारी मेडिकल इंडस्ट्री आपको यही आइडेंटिटी देती है। जैसे ही डॉक्टर का जो है ना वो ठप्पा लगा देगा आपके ऊपर कि यू आर हाई बीपी पेशेंट, यू आर डायबिटिक, यू आर प्री डायबिटिक, यू आर लिवर पेशेंट, यू आर कैंसर पेशेंट। वो आइडेंटिटी बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? बेवकूफ नहीं है, वो मास्टर है अपने बिजनेस के, ताकि आपको छुटकारा ना हो डिसीज से। तो जब कभी भी आप अपने आप का परिचय दें तो कभी ये परिचय मत दें कि आई एम ए हाई बीपी पेशेंट, आई एम ए कैंसर पेशेंट, आई एम ए डायबिटिक। नथिंग। अपना नाम बोलें कि आई एम दीपक कुमार, आई एम विश्व मोहन, आई एम नॉट ए पेशेंट, राइट? हाँ, ये चैलेंज है, थोड़ी देर के लिए आया निकल जाएगा, ये फीलिंग रखें अपने साथ। तो जिस तरह की आपकी थॉट प्रोसेस होती है उसी तरीके का शरीर बिहेव करता है। ब्रेन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ब्रेन का काम सिंपल सा इतना है कि जो आप सोचेंगे ब्रेन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में लग जाएगा। इसलिए कभी भी अपने बारे में गलती से भी मजाक में भी अपने आप निगेटिव ना बोलें। हमेशा ये सोच के बोलें कि जो आप बोल रहे हैं वो आपके शरीर में 70 ट्रिलियन सेल्स और जो एनर्जी 72,000 नाड़ियों में फ्लो हो रही है, हर थॉट उसको प्रभाव डालेगा। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज के रिस्क क्या है। हार्ट डिसीज आज सबसे बड़ी रिस्क है। आपने देखे होंगे घोड़ी पे बैठे बैठे दूल्हे राजा को अटैक आया, शादी का माहौल मातम में बदल गया। कहीं एक वीडियो देखा कि किसी शादी में लड़की बढ़िया डांस कर रही है और डांस करते करते अचानक गिर गई और खत्म। इवन डॉक्टर्स के वीडियो भी देखे हैं कि डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल में राउंड ले रही हैं और अचानक काउंटर पे जाकर गिर पड़ती हैं और उसके बाद उनको उठा के ले जाते हैं और फाउंड डेड। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ न्यू काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। आप अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आप अपने आप को इतना व्यस्त रखा हुआ है आपने कि आपको अपनी हेल्थ ही प्रायोरिटी पे नहीं है। आप दोस्तों अगर सोचें कि आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए अपने लिए, तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी हेल्थ होनी चाहिए। इवन अगर मैं बिजनेस भी कर रहा हूं तो बिजनेस नंबर 2 पर आता है, नंबर 1 पे हेल्थ आती है। अगर आप एक टीचर हैं, आप एक एडवोकेट हैं, आप एक सिंगर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, उस प्रोफेशन के साथ जस्टिस तभी कर पाएंगे जब आपकी हेल्थ परफेक्ट हो। एक सिंगर को मामूली जुकाम हो जाए, गाना नहीं गा सकता वो। हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट। तो अपने माइंड को सही प्रायोरिटी समझाइए कि भाई हेल्थ वो चीज नहीं है जो कल देख लेंगे, आज छोड़ो, परसों देख लेंगे। हेल्थ इज नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर आप हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी पे लेकर नहीं चल रहे हैं तो आप अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि फिर वैसे ही झटका लगता है कि अचानक गए गए किसी दिन गिर गए। इसलिए हेल्थ आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए।
ये एग्जाम्पल है उसके। मलयाली एक्टर हैं। 23 अगस्त सन 2024, लास्ट ईयर, ऑल ऑफ सडन ही एक्सपायर्ड बाय हार्ट अटैक। अब ऐसे हार्ट अटैक आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, भाई वैक्सीन लगाई होगी। जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी लगवाई उनके साथ भी हो रहा है। आप ऐसा ना सोचे कि सिर्फ वैक्सीन लगाने वाले के साथ हुआ और आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो आप खतरे के बाहर है ना। जो भी हेल्थ को नंबर वन प्रायोरिटी पे नहीं रख रहा है उसके साथ ऐसा हो रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, और ये बहुत ही नामी डॉक्टर हैं इंडिया के, ये लिखते हैं एक किताब, वाई मॉर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक। मृत्यु दर कम क्यों हो जाती है जब डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं। और इनकी एक दूसरी बहुत अच्छी किताब है, अमेजोन पे अवेलेबल है, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। आप सोचिए कि ये कोई कॉमिक बुक नहीं है, ये बड़ी हार्ड सीएलटी वाली बुक है। मैंने इसको ऑर्डर करके पढ़ा है, और इस बुक के अंदर जो लिखा है उससे आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे, कोई डॉक्टर भी इनकार नहीं कर पाएगा कि ये सब एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, खेल चल रहा है, जिसमें पेशेंट की जान की कोई परवाह नहीं है। और दोस्तों, होगी भी क्यों। आज एकमात्र प्रोफेशन ऐसा है डॉक्टरी का जहां पर पेशेंट मर भी जाए तो पैसा मिलता है, और सही हो जाए तो भी पैसा मिलता है। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पर काम बिगड़ जाए तो भी आपको उतना ही पैसा मिले। तो यहाँ पर सीरियसनेस बहुत कम लोगों में होगी। जिनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं ऐसे डॉक्टर अच्छा काम करेंगे, लेकिन जिनके पास संस्कार नहीं है वो सिर्फ पैसे पे नजर रखेंगे। और धीरे धीरे एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में दिनों दिन संस्कार की कमी होते जा रही है। सड़कों पे कार बहुत दिख रही हैं, लेकिन संस्कार कम दिख रहा है। इस बात को आप एग्री करेंगे कि लोगों के पास कार तो आती जा रही हैं, दो दो तीन तीन कार आ रही हैं, लेकिन घर में संस्कार कम होते जा रहे हैं। राइट। संस्कार ही वो चीज है जो गलत करने से किसी को रोकते हैं। अब यहाँ पर एक स्टडी दिखाता हूं मैं आपको। 6 ईयर स्टडी ऑफ डेथ ड्यू टू क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस इन इंडिया। ये मुकेश यादव जी हैं, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, बांदा, यूपी से, जिन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया 6 साल की स्टडी के बाद। और ये स्टडी चौंका देगी आपको कि क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से भी लोग मर जाते हैं। और हाईएस्ट रेट इसका पाया गया था उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ये रेट कितना पाया गया, 1003 मौतों में से 974 डेथ किससे हो रही है, मेडिकल नेग्लिजेंस से। 1003 मरे, तो उसमें से 974, 974 ऐसे थे जो बच सकते थे, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस। और ये मेडिकल नेग्लिजेंस क्यों है, क्योंकि इसकी कोई सजा ही नहीं है। यहां पर एक थ्रेट और मैं बताता हूं कि एडीआर, आपने दवाओं के साइड इफेक्ट तो सुने होंगे, लेकिन एडीआर कभी नहीं सुना होगा। एडीआर क्या है, एडीआर वो चीज है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है। दवाएं जब वो काम कर जाती हैं शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला, जो डॉक्टरों को पता होता है या फार्मा वालों को पता होता है कि इससे ये हो सकता है, उसको कहा जाता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मतलब कि भाई आपको पता है कि इससे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन एडीआर वो होता है जो पता ही नहीं है, किसी को कुछ भी हो सकता है। और एडीआर, कॉमन एडीआर जो मेडिसिन के होते हैं, कॉमन एडीआर क्या है, एब्डोमिनल पेन हो जाना, स्किन में रैसेस हो जाना, नौसिया होना, वोमिटिंग होना, स्लीपीनेस, लेथार्जी, ये सब कॉमन एडीआर है। लेकिन जानलेवा एडीआर भी होते हैं जिसमें जान तक चली जाती है, किसी किसी का विजन चला जाता है। सिर्फ अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 2022 में एक स्टडी हुई थी, और जिसमें यह पाया गया 1,75,000 मौतें एडीआर से हुई हैं। किसी की कोई गलती नहीं, लेकिन ये एलोपैथी का हाल है। और
साइड इफेक्ट और एडीआर में कोई फर्क समझना चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, ऊपर लिखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन वर्सेस साइड इफेक्ट, तो आपको ये निकल कर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि एडीआर क्या है और साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड एंड नोन इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट इज नॉट द इंटेंडेड थेराप्यूटिक आउटकम। ये नोन होता है, लेकिन एडीआर इज अ सरप्राइज फॉर डॉक्टर ऑल्सो, उनको भी नहीं पता होता क्या हो सकता है। अब यहाँ पर ये मैं एक स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ कि टेराहर्ट्ज कितनी दूर से काम कर जाता है। कल मैंने बताया था आपको 25 मीटर दूर से स्कैनिंग हो जाती है। 1 मीटर अपर्चर का अगर 25 मीटर दूर से कैमरा लगाया जाता है तो वो 25 मीटर दूर से ह्यूमन बॉडी को पूरा स्कैन कर लेता है। इस स्क्रीन पर ये देखिए, यहाँ पर ये फोटो बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि उसके शर्ट के ऊपर एक गन है और टेराहर्ट्ज में ये गन साफ साफ दिखाई दे रही है स्कैनिंग से। क्योंकि मेटल में से टेराहर्ट्ज आर पार जाता नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं, राइट। और आगे बढ़ते हैं। आपको मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जो जो चैलेंज है उस चैलेंज का नाम है सैड, SAD। सैड का मतलब क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन देखेंगे तो ये आने वाले समय में, जैसे मेरे मेंटर हैं रायपुर में डॉक्टर अनिल गुप्ता सर, अनिल गुप्ता सर कहते हैं कि आने वाले समय में पेंडेमिक होगी। तो एक अनुभवी डॉक्टर जिनके पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले पेंडेमिक ये मेंटल डिसऑर्डर्स की होगी, जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होगी। और इसकी आहट हम लोग देख रहे हैं। घर घर में डिप्रेशन के मरीज हैं, घर घर में एंजाइटी के मरीज हैं, स्ट्रेस के मरीज हैं। करें क्या? क्यों हो रहा है? पुअर स्लीप पैटर्न। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज वो दिन आ गया है जब अलार्म सोने के लिए लगाना पड़ सकता है, उठने के लिए नहीं। लोग सोशल मीडिया में, टीवी में ऐसे मस्त है कि कब रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, होश ही नहीं है। बहुत से तो कुर्सी में बैठे बैठे मोबाइल हाथ से छूट जाता है, उसमें रील लूप में चलती रहती है, लुढ़क जाते हैं कुर्सी में ही, पता नहीं रहता कब नींद आ गई। ऐसी जो पुअर स्लीप पैटर्न है, ऐसा जो सोने का तरीका है, ये बहुत घातक है। तो घर में एक नियम बनाने की जरूरत है भाई। 11 बज गए हैं, सब बंद, वाईफाई बंद, सब बंद, लाइट बंद, सो जाओ। नहीं तो ये ज्यादा देर तक जागना, ये इन चीजों में कंट्रीब्यूट करेगा। लो सीरोटोनिन लेवल, आज देखिए सीरोटोनिन को कहा जाता है खुशी का हार्मोन। आज आप लोगों के चेहरे देखिए, मुस्कुराहट गायब है। आप सड़क पर देखिए, लोग खड़े रहते हैं, ऑटो वाला हो चाहे कार वाला हो चाहे ट्रक वाला हो चाहे दुकानदार हो, रेयरली आपको कोई स्माइलिंग फेस या शांत चेहरा दिखेगा। सबके चेहरे बिल्कुल खिंचे दिखेंगे, अनहैप्पी दिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये आदत बना ली है। हमने अनहैप्पी रहना बड़ी प्रैक्टिस करके सीख लिया है। क्या इस समय आप सोच के देखिए, जूम में बैठे हैं, कोई वजह है कि इस समय हम अनहैप्पी रहें? लेकिन अनहैप्पी रहने की हमने प्रैक्टिस ऐसी कर ली है, और हैप्पी होने के लिए एक माइंड को कमांड दे रखा है कि भाई जब कुछ होगा तभी खुश होना, बिना बात के खुश मत हो जाना, दुनिया पागल समझेगी। यानी कि बर्थडे हो तो खुश हो जाओ, किसी का फंक्शन हो खुश हो जाओ, कहीं डिनर पार्टी पे बुला लिया खुश हो जाओ। यानी कि आपको खुश होने के लिए कोई कारण चाहिए, और उससे जो खुशी मिलेगी थोड़ी देर के लिए मिलेगी, कारण खत्म, खुशी खत्म। हम लोगों ने सीखा ही नहीं है शांत रहना, खुश रहना। वजह से हमने जोड़ दिया है। और मजे की बात है कि अनहैप्पी रहने के लिए हमको कोई वजह नहीं चाहिए। अनहैप्पी तो हम बिना वजह भी रह सकते हैं। आप सोच के देखें कि इस समय अगर हमारे चेहरे पे तनाव है तो कौन सी वजह है? आप ढूंढेंगे तो वजह भी नहीं मिलेगी। बेवजह हम अनहैप्पी रह लेते हैं, बेवजह। सड़क पे चल रहे हैं, मौसम अच्छा है, गाड़ी का एसी चल रहा है, लेकिन हम अनहैप्पी होकर गाड़ी चला रहे हैं, बेवजह अनहैप्पी है। इसको रिवर्स कर दिया जाए कि आप
जब कोई वजह हो तब अनहैप्पी हो, और बेवजह खुश रहें, आपका सेरोटोनिन लेवल करेक्ट हो जाएगा साहब। बेवजह खुश रहना सीखिए। और आप मत भूलिए इस बात को दोस्तों, कि ईश्वर ने आपको जब पैदा किया था, मुझे पैदा किया था, ईश्वर ने तो बेवजह खुश रहना सिखा के भेजा था। आप बच्चों को देखिए जो पालने में पड़े रहते हैं, गोद के बच्चे जिन्होंने चलना नहीं सीखा, बेवजह खुश रहते हैं, हवा में हाथ पैर मार के खुश रहते हैं। रोते तभी हैं जब कोई वजह होती है, अदरवाइज बिना बात के वो अनहैप्पी नहीं रहते। तो ये तो ईश्वर ने हमको ऐसा बना के भेजा था, हमने प्रैक्टिस करके उल्टा कर लिया कि भैया कोई वजह होगी तो खुश हो जाएंगे, और नहीं तो अनहैप्पी तो हम बाय डिफॉल्ट है ही। तो दिस इज द रॉन्ग वे, कि हमने कुछ ऐसा सीख लिया जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह की चीजों को, छोटी छोटी, लैक ऑफ सनलाइट मतलब आज हमारे शरीर पे धूप लगी नहीं रही है। सुबह हम देर से उठते हैं, सूरज में एक्सपोज नहीं होते जाकर, सूरज से बचते रहते हैं, दिन डूब जाता है, बस सूरज देवता भी चले गए। लैक ऑफ सनलाइट हो गई हमारी लाइफ में। लैक ऑफ सनलाइट बहुत बड़ी वजह है बीमारियों की। सूरज की रोशनी जीवन है, सूरज की रोशनी में ही टेराहर्ट्ज है। और चूंकि हमारी लाइफ में लैक ऑफ सनलाइट हो गई है, इसलिए टेक्नोलॉजी ने आपको सनलाइट का अल्टरनेट दे दिया है, टेराहर्ट्ज, वी टेरा केयर। सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है ये अगर आप समझें, आज लगभग लगभग हर कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। क्यों विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो गया है? क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर ना के बराबर है। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी स्किन के नीचे शरीर में खुद बनता है, हमारा शरीर खुद बनाता है इस विटामिन को। और इस विटामिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो कोलेस्ट्रॉल। अब अगर कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट है नहीं, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट नहीं होगा, विटामिन डी कम हो गया। हम गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने क्या बोला? ये लो गोली खाओ विटामिन डी की। आप विटामिन डी की गोली खा लो, कोलेस्ट्रॉल आपका कम होगा क्या? रॉ मटेरियल तो यूज हुआ ही नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा। फिर कुछ और खाओगे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, फिर उसके साइड इफेक्ट। बेहतर है कि आप सनलाइट में एक्सपोज होइए, नेचुरली विटामिन डी बनने दीजिए। एंड विटामिन डी के फंक्शन आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है साहब जब विटामिन डी कम हो जाता है। बहुत से लोग कैल्शियम की गोलियां खाते रहते हैं और विटामिन डी शरीर में कम रहता है, विटामिन डी नहीं लेते, कैल्शियम खा के भी उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, उनको डेंटल इश्यू आ जाते हैं, उनको स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है, फ्रैक्चर बड़े जल्दी हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये तमाम चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर विटामिन डी प्रेजेंट है बॉडी में तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आपको बहुत अच्छा होगा। और जब आप वीटेरा केयर यूज करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम होता है, और जो कुछ खाते हैं उससे कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। और इसकी टेस्टिमोनियल हमारे शहर में, रायपुर में, मैडम कृष्णा अग्रवाल हैं, जिनकी हड्डियां इतनी कमजोर थी कि जरा सी ठोकर लग जाए तो मोच नहीं आती थी, सीधे फ्रैक्चर होता था। बट वीटेरा केयर यूज कर करके उन्होंने आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी पूरी कर ली, बोन आज उनकी बहुत मजबूत है, कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं होते। जो कमजोर हड्डियों की वजह से जल्दी से फ्रैक्चर होते थे वो टोटल बंद हो चुका है। दिस इज पावर ऑफ टेराहर्ट्ज। क्योंकि टेराहर्ट्ज ये वही है जो सनलाइट से मिलता है, आपको टेक्नोलॉजी दे रही है। विटामिन डी एंड कैल्शियम, जैसा मैंने बता दिया कि भाई एब्जॉर्प्शन के लिए लगता है, तो लगता है। विटामिन डी के बेनिफिट्स क्या हैं? बोन हेल्थ, इम्यून सिस्टम, हार्ट हेल्थ, अदर बेनिफिट्स, अस्थमा, डायबिटीज, तमाम तरह की चीजों में ये काम करता है। और विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकने में। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो एमएस भी हो सकता है, और आज बहुत लोगों को हो रहा है, या एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और अगर बॉडी में सफिशिएंट विटामिन डी हो जाए तो ये भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आप देखें कि अगर टेराहर्ट्ज हमारे शरीर में विटामिन डी बना देता है तो हमें क्या क्या बेनिफिट ऐसे ही हो जाते हैं। जो टेराहर्ट्ज है, टेराहर्ट्ज का रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है, हार्मलेस है। ये रिसर्च पेपर का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं आपको, अपने मोबाइल पे आप जूम करके भी पढ़ सकते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट है और रिसर्च का डाटा है
कि टेराहर्ट्ज इज हार्मलेस फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, सबके लिए सेफ है। टेराहर्ट्ज थेरेपी, ये भी देखिए, टेराहर्ट्ज एक थेरेपी है। टेराहर्ट्ज वर्ड के आगे क्या लिखा, थेरेपी। और ये वर्ड कहाँ पर आया है, अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। आप अगर इसकी वेबसाइट का नाम पढ़ें तो आपको ऊपर पढ़ने मिलेगा ncbi.nlm.nih.gov। और .gov वेबसाइट पे कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता सरकार की अनुमति के बिना। पूरी दुनिया में कहीं की भी .gov वेबसाइट होगी वो सरकार के नियंत्रण में होती है। तो ये जो कुछ आ रहा है वो पूरी के पूरी तरह से गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ आ रहा है कि भाई टेराहर्ट्ज एक थेरेपी है और जो डिसीजेस के ट्रीटमेंट में यूज हो सकती है, सच एज कैंसर्स इंक्लूडिंग वेरियस कैंसर्स। आप देखिए, पहली लाइन पढ़ लीजिए यहाँ पर, टेराहर्ट्ज रेडिएशन इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस इंक्लूडिंग वेरियस कैंसर्स। और ये लिखा हुआ यहाँ पर है। और प्रूफ हमारे लोगों ने किया 2024 में। 2024 में हमारी टीम ने 11 कैंसर पेशेंट को ठीक किया, जिसमें तीन चार तो ऐसे थे जिसमें डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिया था कि भाई ये बचेंगे नहीं, बट दे सर्वाइव्ड। एंड दिस इज पावर ऑफ टेराहर्ट्ज। यहाँ पर देखिए, इसी वेबसाइट से ये डाटा निकाला है मैंने। और ये देखिए, पहला डिक्रीजिंग ट्यूमर साइज, कोई भी ट्यूमर हो 3 दिन के रेडिएशन में वो कट गया, ऊपर जो दिखाना चाह रहा था, ये रिड्यूस हो जाता है। स्किन कैंसर में जबरदस्त रिजल्ट, हीलिंग बर्न इंजरी, जबरदस्त रिजल्ट है। तो ये, आप अगर कोई कहता है कि ये साइंटिफिक है कि नहीं है, उसका जवाब हमारे पास ये मौजूद है। और टेस्टिमोनियल के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, यू विल फाइंड सो मेनी टेस्टिमोनियल्स। आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। ये एक रेडिएशन मीटर है, इसको हम ऑन करते हैं, ये देखिए, ठीक है, रीडिंग 00 है। और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सोर्स ऑफ रेडिएशन इसके पास ले जाता हूँ और देखिए आप यहाँ पर, तो ये दिखाने लग गया, मीटर इज वर्किंग। ऐसा नहीं है कि 00 रीडिंग वाला है। अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम ब्लो देंगे अपनी टेराहर्ट्ज मशीन से। ये टेराहर्ट्ज मशीन है और इसका हम ब्लो देते हैं इसके ऊपर। ये ऑन, ये देखिए बिल्कुल पास से कर रहा हूँ और रीडिंग 00 है। तो ये जो डिवाइस हमारा है, निश्चिंत होकर कर ले सकते हैं, इससे कोई हार्मफुल ईएमएफ नहीं निकलता है। इससे आपको मिलेगी प्योर टेराहर्ट्ज, क्वांटम एनर्जी एंड हीट एनर्जी। क्वांटम एनर्जी इसकी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। टेराहर्ट्ज वो रेडिएशन है जो हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको नेचर से मिलता है। आप अगर चूक जाते हैं तो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी ने टेराहर्ट्ज दे दिया है, आप इसको लीजिए। क्वांटम एनर्जी, क्वांटम एनर्जी हमारे प्राण ऊर्जा को, लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाती है। इसकी क्वांटम एनर्जी को जब आप यूज करते हैं, इस समय अपने ब्रेन का, थॉट का पावर भी यूज कर सकते हैं। क्वांटम एनर्जी आपकी, आपकी जो इंटेंशन है, जो आपका इरादा है, उससे काम करती है। अगर मैं ब्लो कर रहा हूं और मैं ये इंटेंशन रखूं कि ये टेरा हर्ट्ज एनर्जी के साथ क्वांटम एनर्जी मेरिडियन में फ्लो होकर मेरिडियन के ब्लॉकेज को ओपन कर दे, ओपन हो जाएगा। आप देखें, इस डिवाइस को जितने भी स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट यूज कर रहे हैं उनके रिजल्ट एक अलग ही लेवल पे हैं। जैसे डॉक्टर दीपक पाटिल है, हमारे मिल्टन सर हैं, ही इज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, विल्सन सर है, जफर भाई हैं, ये जितने स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोग हैं उनके हाथ में डिवाइस एक अलग लेवल पे काम करता है। क्योंकि जब स्पिरिचुअल पर्सन जब इसको यूज करता है तो उसकी स्पिरिचुअलिटी क्वांटम एनर्जी को भी पुश देती है और वो क्वांटम एनर्जी भी जबरदस्त काम करता है, ठीक है। और टेराहर्ट्ज तो काम करता ही करता है। अब आपको हम यहाँ पर टेराहर्ट्ज से पानी को कैसे चार्ज करते हैं वो बताते हैं, और पानी को चार्ज करेंगे तो पानी से क्या होगा वो भी बताते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा सेटअप, ये रहा पानी का गिलास। और पानी के गिलास में हम चेक करते हैं एनर्जी। किससे चेक करेंगे? ये हमारा छोटा सा टूल है। किसी भी चीज की एनर्जी चेक करेंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ये उतना एक्सपैंड हो जाता है अपने आप। ठीक है, फ्री टू मूव है। और ये एनर्जी पर ही मूव होता है। पानी की एनर्जी चेक करते हैं, और पानी की एनर्जी काफी कम है, क्योंकि ये काफी कम ओपन हो रहा है। और इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए मैं इसको ग्लो दे देता हूँ। 1 लीटर पानी को 1 मिनट लगता है, उतने पानी को 10 से 15 सेकंड काफी होंगे। और आप पास से करें, दूर से करें, टेराहर्ट्ज बराबर ही रहता है। आज मैं जरा दूर से करता हूँ, ताकि आपको ये दिख सके कि दूर से भी पानी उतना ही चार्ज होता है। तो ये लगभग 10 सेकंड हो गए। अब देखते हैं पानी में चार्ज कितना है, पानी कितना चार्ज हुआ। ये देखिए, पानी की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि ये इंस्ट्रूमेंट को मूव कर दे रही है। अब ये तो बात हो गई ऐसे चेक करने की। हमने क्या किया था लास्ट ईयर जनवरी में, राजनांद गांव से एक लीडर है तरविंदर सिंह रंधावा, हॉस्पिटल में पीआरओ हैं। उनकी वाइफ को जबरदस्त प्रॉब्लम था, सर्वाइकल का। ऑपरेशन रिकमेंडेड था, इलाज करा कर फाइल इतनी मोटी हो गई थी। हमारे डिवाइस से मात्र 1 महीने के अंदर गर्दन का पेन पूरी तरह चला गया, आज तक ठीक है। उन पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था तरविंदर सिंह रंधावा पे। और मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, जिस पर वो डेटा पूरा दिखेगा, आपको पीडीएफ दिखेगी। स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकेंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। आप देखें, नाम दिख रहा है मिस्टर तरविंदर सिंह। दिनांक 24 जनवरी 2025। समय 3:28 मिनट 13 सेकंड। और दूसरी रिपोर्ट उनकी है उसी दिन 4:04 मिनट की। कितना डिफरेंस है दोनों में? आधे घंटे का, मोटा मोटा आधा घंटा। एक 3:30 बजे, एक 4 बजे, ऐसा मान लेते हैं, राइट। तो इसमें कंपैरिजन है बिफोर एंड आफ्टर। और बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन सिर्फ आधे घंटे के ड्यूरेशन में। तो बिफोर, इनको पानी पिलाने से पहले और प्रोटोकॉल करने से पहले जो एनर्जी थी इनकी, वो थी 41 जूल्स इंटू 10⁻², 41 जूल, ये उनकी एनर्जी थी। अब इसको देखिए, चार्ज पानी पिलाने के बाद और आधे घंटे 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करने के बाद उनकी एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई? 47। यानी कि एक सिंगल सेशन में जो एनर्जी 41 थी, और 41 से बढ़ के वो 47 हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उनका ऑरा है। ऑरा भी उनका ग्राफिकली बेहतर दिख रहा है। पे अब बंद कर देते हैं हैं? तो जी ऐसे फिर आते ना सारे करते हैं हम्म। कर दो बस। और अब जब बात हो रहा है ये क्वेश्चन ये करना पेशेंट के बारे में तुम्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम वो दिखाते हैं कि रिक्वेस्ट है कि माइक का जरा ध्यान रखें, अन्यथा मुझे बंद करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये रिपोर्ट काफी बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन मैं मेन काम काम की चीजें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है काम की चीज। इसमें कंपैरिजन है। स्ट्रेस पहले कितना था? 4.21। आप पढ़ पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। ये बिफोर का है। आफ्टर कौन सा है? नीचे वाला। टेराहर्ट्ज थेरेपी के बाद स्ट्रेस कितना हो गया? 3.48, राइट। आपका एक्चुअल कितना स्ट्रेस होना चाहिए? ऑप्टिमल होना चाहिए 2.5 के आसपास होना चाहिए। जितना कम हो ये रीडिंग उतनी अच्छी है, और हाई होना थोड़ा सा। तो आप देखें, अगर आप इसकी रीडिंग पढ़ेंगे, 4.21 कहाँ आता? हाई वाले रेंज में आता। 4 to 6 अगर आ रहा है तो ये हाई स्ट्रेस है। हाई स्ट्रेस आधे घंटे के अंदर उतर के कहाँ आ गया? 3.48।
राइट। एनर्जी जो मैंने पहले दिखाई थी वो यहाँ ही है, 41 से 47 हो गई थी। तो एनर्जी बढ़ना चाहिए और स्ट्रेस कम होना चाहिए। यहां पर आप देखें, ऑर्गन का डिसबैलेंस, ऑर्गन का डिसबैलेंस यानी हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, ये जितने भी ऑर्गन हैं, ये आपस में एक बैलेंस बना के चलते हैं। और जब बैलेंस बना के चलते हैं तो आपका शरीर अच्छा चलता है, राइट। उनकी अपनी एक अलाइनमेंट होती है एक दूसरे से। अ, जैसे एक फैमिली के अंदर होता है ना कि भाई 5-6 मेंबर है, सबका आपस में प्रेम भाव बड़ा अच्छा, परिवार अच्छा चल रहा है, उनमें डिफरेंसेस हो जाएं तो पूरे फैमिली का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे ये शरीर है, इसमें ऑर्गन का अगर बैलेंस अच्छा है स्वस्थ रहेंगे, बैलेंस बिगड़ गया आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यहां पर ऑर्गन का डिसबैलेंस था 4.8, आधे घंटे में ऑर्गन का डिसबैलेंस कम होके कितना हो गया, 1.13। यानी कि ऑर्गन का डिसबैलेंस भी कम हुआ, बैलेंस बेहतर हुआ, राइट। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि कितने ऑर्गन डिसबैलेंस थे। 6 ऑर्गन लेफ्ट साइड में, 3 ऑर्गन राइट साइड में, और आधे घंटे के बाद डिसबैलेंस बचा 3 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में। दिस इज रिपोर्ट ऑफ जस्ट हाफ एन आवर। और ये जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये रशियन डिवाइस होती है जिसका नाम है जीडीवी, जिसके इन्वेंटर हैं डॉक्टर कोरोटको। और इस रिपोर्ट को दुनिया के साइंटिस्ट भी मानते हैं क्योंकि ये अथेंटिक मानी जाती है। ये इस तरह का डिवाइस नहीं है जिसको लोग अथेंटिक नहीं मानते हैं। तो हमने क्वांटम लैब में भी इसको जाकर चेक किया। डॉक्टर अनिल गुप्ता सर हैं, मेरे मेंटर हैं, एमबीबीएस, एमएस, पीएचडी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो उनके सानिध्य में ये प्रैक्टिकल किया गया था जनवरी 2024 में। और इस रिपोर्ट के बाद डॉक्टर गुप्ता साहब ने कहा कि ये डिवाइस मुझे अपने घर के लिए चाहिए, और एक दो नहीं, मुझे 4 चाहिए। मेरे घर में हर फ्लोर पे रहेगी, मेरी वाइफ की अलग रहेगी, बिटिया की अलग रहेगी, मेरी अलग रहेगी, और एक गेस्ट के लिए रख लेते हैं। ऐसे करके उनके घर में 4 डिवाइस हैं। और डॉक्टर गुप्ता सर खुद डेली इस डिवाइस को यूज करते हैं। इससे बड़ी बात मैं आपको नहीं बता सकता। बहुत से लोग कहते हैं सर आपकी डिवाइस, एक लोग कहते हैं कि स्कैम है, और क्या एमबीबीएस लोग, डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर यूज करते हैं, नहीं करते हैं। हमारे ग्रुप में कल आपने सुना था आरपी शर्मा जी, सिलीगुड़ी से एमबीबीएस डॉक्टर हैं, खुद भी यूज करते हैं, लोगों को थेरेपी भी देते हैं उससे। और उनके पास किडनी फेलियर तक के पेशेंट को उन्होंने रिकवर किया है। तो यहाँ पर ये डिवाइस इतनी पावरफुल है कि, पावरफुल क्यों है, क्योंकि टेराहर्ट्ज जो काम करता है वही एक मिरेकल वर्क है। टेराहर्ट्ज से हमारी बॉडी के सेल्स वीक है तो स्ट्रांग हो जाते हैं, डैमेज है तो रिपेयर हो जाते हैं। और हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन के जो बोन्स हैं, जो डिस्क हैं, उसके बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। अगर उन स्टेम सेल्स को टेराहर्ट्ज ने एक्टिवेट कर दिया तो बॉडी के अंदर ये मिरेकल भी हो जाता है कि कोई ऑर्गन आपका ब्रांड न्यू भी बन सकता है, पर सब्जेक्ट टू वो एक्टिवेट हो जाए। जिन लोगों में एक्टिवेट हो गए उनके मिरेकल हुआ है। एक मिरेकल बताता हूँ। अमृतसर से डॉक्टर मनोज हैं, डेंटिस्ट हैं, उनकी वाइफ की ऑप्टिक नर्व खत्म हो गई थी, डैमेज हो गई थी, एंड शी वॉज टोटली ब्लाइंड। और डॉक्टर्स ने कह दिया था ऑप्टिक नर्व का कोई इलाज नहीं होता है, अब आप ऐसे ही रहोगे। अपनी इसको नियति मान लो, अपना दुर्भाग्य मान लो कि ये हो गया हमारे साथ। टेराहर्ट्ज यूज करके 1 महीने 15 दिन के आसपास में वो महिला पूरे विजन वापस आ गया। 15 दिन में थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हुआ, और 1 महीने में वो देखा, उनका वीडियो आया, किचन में काम कर रही हैं। और ये वीडियो पोस्टेड है हमारे यूट्यूब पर, शॉर्ट वीडियो में आप देखिएगा। तो ये मिरेकल कैसे हुआ, कहीं ना कहीं वो 10 पॉइंट प्रोटोकॉल फॉलो करते करते कुछ स्टेम सेल एक्टिवेट हुए होंगे जिन्होंने ऑप्टिक नर्व को दोबारा बना दिया। तो ये पॉसिबल है। हाँ, अब यहां पर यह है कि वी कैन टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, वी कैन नॉट गारंटी एनीथिंग। गारंटी तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं देते भाई साहब। तो गारंटी शब्द की उम्मीद मत रखिए हेल्थ के। बड़े बड़े संत महात्माओं ने कहा इस जीवन ही क्षण भंगुर है, पानी केरा बुलबुला। जब जिस जीवन की गारंटी नहीं है, तो जीवन के अंदर हेल्थ की कौन गारंटी दे सकता है। हम्म। ठीक है। तो
उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं है। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब यहाँ पर पानी के बारे में समझ गए। इस पानी को हमने चार्ज किया था, आपके सामने ही चार्ज किया, पानी चार्ज है। ठीक है। आपको आज मैं एक लाइव इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ठीक है, ये पानी फुल चार्ज है अभी। और थोड़ा सा ब्लो मार देते हैं, थोड़ी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, हमारे सुपुत्र यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे लैपटॉप के उस साइड में एक गेम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैमरा चालू करके, ये आप देख रहे हैं, ये हर घर का सीन है ना। लैप डेस्कटॉप लगा हुआ है, हेडफोन लगा हुआ है, गेमिंग चल रही है। राइट। अभी मैं इनको बुलाकर अगर ऑरा चेक करूंगा, तो फ्रेंड्स आप हैरान हो जाएंगे कि इसका ऑरा 100% होना चाहिए, पर नहीं निकलेगा। राइट। क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज एक तो वो रेडिएशन हेडफोन से भी आ रहा है, सामने से भी आ रहा है, प्लस नेगेटिव इमोशन। क्योंकि गेम में क्या हो रहा है, वहां पर किलिंग हो रही है, वहां पर स्टैबिंग हो रही है, तमाम तरह के वायलेंस हो रहे हैं, जो हमारे ऑरा को खत्म करते हैं। ठीक है। अभी हम इनको बुलाते हैं और इनका ऑरा आपको लाइव चेक करके दिखाते हैं। आ जाओ, 1 मिनट के लिए आ जाओ। हाँ, जस्ट 1 मिनट। आइए आइए, यहाँ पर आइए, आपका ऑरा चेक किया जाए। आज हमारी टीम के सारे लोग आपका ऑरा देखेंगे कैसा है। थोड़ी देर के लिए ग्रीन स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, सो दैट आप क्लियर देख पाए। ग्रीन स्क्रीन ऑफ। राइट। अब आप देख सकते हैं। अब इनका हम ऑरा चेक करते हैं। इनका ऑरा चेक करते हैं, अगर ये पूरा घूम के पीछे जाए तो 100%, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ऑरा काफी कम दिखा रहा है। कम क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये अभी अपना ऑरा कंप्यूटर से, लैपटॉप से रेडिएशन लेके और नेगेटिव इमोशन के साथ अपना ऑरा बिगाड़ के बैठे हुए हैं। अब अगर ये बहुत लंबे समय तक होता रहे तो इम्यूनिटी भी नीचे चली जाती है बॉडी। और ये थ्रेट भाई साहब हर घर में है, क्योंकि बच्चे हमसे ज्यादा मोबाइल पे टाइम बिता रहे हैं, हमसे ज्यादा गेमिंग में है और इस तरह की एक्टिविटी में है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ जिसको आप अप्रिशिएट करेंगे। ये चार्ज पानी है, और ये चार्ज पानी में इनको पिला दूं तो इनका तुरंत ऑरा बूस्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जो लोग भी चेक कर सकते हैं अपने घर में चेक करके देखिएगा, क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, सुन के यकीन करने की जरूरत नहीं है। वाह भाई। अब देखते हैं इनका ऑरा। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, यस। अभी देखें आपका ऑरा क्या बोलता है। वाह, 20% से आप आ गए 100% पे। ठीक है, जाइए बैठिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने लाइव इसलिए दिखाया क्योंकि आप देखें हर घर में इसकी जरूरत है। किस घर में बच्चे अपने ऑरा को खराब नहीं कर रहे हैं? यही ऑरा जो है, यही प्राण ऊर्जा है, यही हमारी असली असेट है हेल्थ के लिए। अगर है ये ऑरा गया, तो लोग निगेटिव एनर्जी के भी जल्दी शिकार होते हैं और बीमारियों के भी जल्दी शिकार होते हैं। राइट। तो ऑरा को बूस्ट करने के लिए, तुरंत बूस्ट करने के लिए, चार्ज पानी से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। जितनी एनर्जी पानी में थी, पानी अंदर गया, पूरी बॉडी को ट्रांसफर हो गई। अब लोग सवाल कर सकते हैं कि एनर्जी कितनी देर तक उस बच्चे पे काम करने वाली है। तो मैंने ये भी मेजर किया है, 2 से ढाई घंटे। 2 से ढाई घंटे के बाद अनदर पानी का ग्लास चार्ज पानी, ऑल द टाइम आपकी एनर्जी बनी रह सकती है। आप अगर अपनी एनर्जी को ऐसा 100% बना के रखते हैं फ्रेंड्स, तो आप समझ लीजिए वातावरण में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो भी आपको असर नहीं करती है। आपको ना नजर लगेगी, ना आप किसी चौराहे पे किसी मटकी और नींबू मिर्ची के ऊपर से निकल गए तो कुछ असर होगा। बहुत कुछ होगा जो आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्ट कर देगा। यस। अगर आपका वाइब्रेशन हाई होता है तो नेगेटिव एनर्जी वैसे ही आपसे दूर रहती है,
जैसे नॉन स्टिक के ऊपर कुछ चिपकता नहीं है ना, तो वैसा आपका ऑरा बन जाता है। और अगर हमारा ऑरा कमजोर हुआ तो उसमें ये चीजें चिपक जाती हैं, या कह लीजिए प्रवेश कर जाती हैं, फिर उसको क्लीजिंग करना पड़ता है। तो अगर आप चार्ज पानी ऑल द टाइम पीते रहते हैं, इसीलिए आप देखें भरत भाई ने जो कहा था कि उन्होंने चार्ज पानी पिलाया एक लड़की को और उसका सिर दर्द ठीक हो गया, बस में ट्रेवल कर रहे थे, उससे सिर दर्द हो रहा था और पानी पीते ठीक हो गई। उस लड़की को यकीनन एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से सिर दर्द उठा होगा, क्योंकि फिजिकल लेवल पे सिर दर्द इतनी जल्दी जा नहीं सकता पानी से, लेकिन एनर्जी वाला तुरंत जा सकता है। तो कहीं से नजर या किस तरह की कोई एनर्जी लगी होगी, पानी पिया, वाइब्रेशन हाई हुए, सिर दर्द चला गया। ये सा काम करता है। तो दिस वाटर इज नीड ऑफ एवरी वन। मेरी भी जरूरत है, आपकी भी है, आपके फैमिली में सबकी जरूरत है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ चार्ज वाटर, राइट। चार्ज वाटर हमेशा पीना है। टेराहर्ट्ज थेरेपी करनी है। सबसे सिंपल थेरेपी है दुनिया की। जहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एरिया को 20 मिनट ब्लो कर दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और समझ के करेंगे तो और बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। कल मैं आपको बताऊंगा इसके 10 पॉइंट प्रोटोकॉल को डिटेल में, कि एक एक प्रोटोकॉल हम कैसे फॉलो करते हैं। और फ्रेंड्स, ये इस महीने का ऑफर है कि जब आप हमारा ये डिवाइस परचेस करते हैं तो आपको एक बॉटल ये फ्री आती है, जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट जियो प्लस। और जियो प्लस में इसकी ओरेक वैल्यू है 97,000। और वो 97,000 देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है, आप पास से पढ़ सकेंगे मेरी फिंगर के ऊपर। 97,000 यूनिट्स, 100 ml का ओरेक वैल्यू। तो ये मार्केट में, भारतीय बाजार में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल हैं, सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमने आपके लिए बनवाया है, 97,000 ओरेक वैल्यू का। और हम ही हैं जिन्होंने इसका पहले बनवाया था। तो ये जो पहले बन के आया था, ये पुराना मॉडल है जियो प्लस का। आप पढ़ सकते हैं इसमें जो ओरेक वैल्यू थी वो कितनी थी, 5,000, राइट, 5,000 थी। लेकिन मैंने कहा कि अगर हमें देना है तो पावरफुल चीज देनी है। आई रिक्वेस्टेड मैन्युफैक्चरर कि आप पैसे की परवाह मत करो, आप चीज बेस्ट बना के दो, हमें मार्जिन नहीं चाहिए, हम अच्छी चीज देना चाहते हैं। देन ही गेव अस बेस्ट वन, 97,000 और एक वैल्यू का अकेला प्रोडक्ट है भारतीय बाजार में। और इसके जो रिजल्ट्स हैं अमेजिंग है। ये आप किसी भी डिसीज में यूज कर सकते हैं। शुगर फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, चीनी बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटिक पेशेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है ये है 3,500। और इस महीने जो 2 बॉटल ऑर्डर करेंगे, 2 बॉटल ऑर्डर करने पर एक आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेगी। दिस इज मार्च ऑफर। आप 2 ऑर्डर करिए, एक फ्री ले लीजिए, 3 मिल जाएंगे, राइट। और अगर आप डिवाइस परचेस करते हैं तो इस डिवाइस के साथ एक फ्री मिलेगी। और अगर आप पीछे बने हुए 2 डिवाइस में से गोल्ड परचेस करते हैं 147,500 का, तो आपको 2 बॉटल फ्री मिलेंगे। और अगर आप टॉप मोस्ट वेरिएंट लेते हैं प्रो, तो आपको 3 बॉटल फ्री मिलेंगे। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों का टर्न है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कुछ अच्छा अनुभव है तो वो साझा कर सकते हैं। और कोई बात रह गई हो बताने के लिए तो मुझे मेंशन कर सकते हैं कि सर इस बात पर चर्चा नहीं हुई, इस पर भी हमें जानकारी चाहिए। तो ओवर टू यू ऑल। जी, महेश जी का डिफ्यूज़र और जियो प्लस ट्रांजिट में है, जा चुका है। उसका ट्रैकिंग नंबर मैं भेज दूंगा अरुण जी, आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि स्ट्रेस, आप लोगों ने पूछा नहीं कि स्ट्रेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। स्ट्रेस के लिए एक मैंने बताया चार्ज पानी, ठीक। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए एंटीऑक्सीडेंट, ये भी स्ट्रेस को कम करता है। और इंस्टेंट स्ट्रेस को कम करने के लिए, ब्रेन के स्ट्रेस को कम करने के लिए, ये है लेवेंडर, हमारी कंपनी का बनाया हुआ प्योर ऑर्गेनिक लेवेंडर ऑयल। इसको अगर आप यूज करते हैं तो इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी सब खत्म होती है। यूज कैसे करना है,
एक ड्रॉप आपको अपनी पल्स पॉइंट पे नब्ज के ऊपर एक ड्रॉप गिराना है, जस्ट वन ड्रॉप। ये वन ड्रॉप गिराया और इसके बाद दूसरी कलाई से इसको रब कर दिया। यहाँ पे क्यों करना है? क्योंकि यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है। और दूसरा, यहाँ से आप गहरी सांस लीजिए, 10 गहरी सांस लीजिए। जैसे ही ये ब्रेन पे हिट करती है इसकी अरोमा, स्ट्रेस लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। तो दिस इज वंडरफुल थिंग फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस। सेकेंड ऑयल का नाम है लेमन। लेमन इज गुड फॉर रिमूविंग टॉक्सिन, राइट। और अगर आप देखें तो ये जिनसे हमने लिया है एफएसएसआई अप्रूव्ड है, राइट। एफएसएसआई अप्रूव्ड होने का मतलब इसको हम पानी में डाल के पी भी सकते हैं। तो दिस इज फॉर टॉक्सिन। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के लिए पेपरमेंट, ऑर्गेनिक पेपरमेंट, इट इज गुड फॉर इन्फ्लेमेशन। अब जिनको स्लीप की प्रॉब्लम है, स्लीप की प्रॉब्लम वाले क्या कर सकते हैं? ये ह्यूमिडिफायर है, ये भी मिलता है हमारे बेसिक पैकेज में। ये 3 ऑयल और ह्यूमिडिफायर मिलते हैं 6490 रुपये में, 5000 प्लस जीएसटी, राइट। 5000 प्लस जीएसटी में ये आपको 3 ऑयल और ये डिफ्यूजर मिलता है। इसके अंदर होता है पानी। थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसमें एक लेवल बना हुआ है रेड कलर से, आप देख रहे होंगे, यहाँ तक पानी होता है। और पानी डालने के बाद इसमें आप डाल सकते हैं रात को सोते समय, इसमें आप लीजिए लेमन। इसको मैं ऊपर रख के दिखाता हूँ, सर दिख सकेगा। ये मैंने इसमें डाला लेमन, 2 ड्रॉप लेमन। इतनी छोटी सी बॉटल में 270 ड्रॉप्स होते हैं, तो काफी दिन चलता है। और 2 ड्रॉप मैंने डाल दिया लेवेंडर, ठीक। और इसके बाद इसको कवर कर दीजिए। और इसको ऑन करने के लिए फिलहाल मैं पावर बैंक से ऑन करके दिखाता हूँ। आप इसमें एडाप्टर भी लगा सकते हैं या अपने घर में पावर बैंक से भी चालू कर सकते हैं। और इसके बाद पीछे ऑन बटन है, उस ऑन बटन को मैं प्रेस करता हूँ और ये देखिए ऑन हो गया। और यहाँ से इसका मिस्ट भी आना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड डार्क कर देता हूँ तो आप देख भी पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर शायद मिस्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कौन है? ये देखिए। है कौन? तो इसको आप बेडरूम में लगा लेंगे तो कमरे की हवा में इसके पार्टिकल्स पूरे स्प्रेड हो जाएंगे, एयर में मिक्स होके आपकी सांस में जाएंगे। और सोते सोते आपका स्ट्रेस कम होता रहेगा। आपको जो ये फायदे देने वाले हैं लेमन और लेवेंडर, उसके फायदे आपको मिलेंगे। और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा वाह, आज का दिन तो कुछ अलग ही है। आपके शरीर में खुद पता लग जाएगा कि सुबह आप कितना फ्रेश महसूस करने वाले। फर्स्ट टाइम यूज करने वाले तो बिल्कुल महसूस करेंगे। तो दिस इज वंडरफुल थिंग, ये भी सबके पास होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्ट्रेस रहता है, उन बच्चों के स्टडी टेबल के पास आप लगा के छोड़ दीजिए। उनका स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा, कंसंट्रेशन फोकस बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, अब आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर दिस इज टाइम टू स्टॉप हियर। और फिर मिलना होगा कल के जूम में। गोपाल जी। जी सर, बोलें। सर नमस्ते। जी नमस्ते जी सर। जी, नमस्ते। सर एक जानकारी चाहिए थी कि जैसे मान लीजिए जो भी हम कमांड देंगे अपना, तो वो जैसे मेरिडियन ब्लॉक है तो हमारा मेरिडियन खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, तो इस प्रकार से ये टेराहर्ट्ज भी काम करेगा और क्वांटम एनर्जी भी काम करेगी। जी जी। अब अगर मान लीजिए सर कि हम अगर कोई विश पूरी करनी चाहते हैं तो उसके लिए क्या है सर? यस। देखिए, जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपकी जी। एनर्जी को हाई कर सकती है, राइट, हाँ। समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। क्या कारण है कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन फिर भी आदमी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है, चर्च में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं। कभी सोच के देखा वजह क्या है? सिंपल सी वजह है, जिस जी सर। जगह बैठ के आपके वाइब्रेशन हाई हो जाएं, तो जब आप हायर वाइब्रेशन पे होंगे तो आपकी मनोकामना, आपकी विश जल्दी पूरी होगी। आप लोअर वाइब्रेशन पे हैं
तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इस पर कहावत भी है, कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। कौवा मतलब क्या? लोअर वाइब्रेशन। तो लोअर वाइब्रेशन में उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है कोसने से। लेकिन कोई हायर वाइब्रेशन वाला व्यक्ति अगर दुखी हो गया और उसने अगर कुछ आपको बोल दिया, तो वो श्राप भी फलीभूत हो जाता है। जैसे ऋषि मुनि, ऋषि मुनि लोग तो हायर वाइब्रेशन वाले हैं। अगर उन्होंने वरदान दिया तो वो भी बंद होगा, श्राप दिया तो वो भी होगा। तो अल्टीमेटली जी। चीज क्या है, मैनिफेस्टेशन के लिए हायर वाइब्रेशन की जरूरत है। इसलिए हायर वाइब्रेशन पे कब आप पहुंचेंगे? आप किसी ऐसी प्लेस पे पहुंच जाते हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जिसकी जहां आस्था है वहां पहुंच जाता है, तो पहुंचने से उसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। अब हायर वाइब्रेशन पे अगर आप विनती कर रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन जल्दी होता है। और अगर आप घर में बैठे हैं और आपकी वाइब्रेशन हाई है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाकर वाइब्रेशन हाई करने की, आप यही विश पूरी करिए। तो तरीका क्या रहेगा? पानी को चार्ज करिए, पानी पीजिए। आपको अभी डेमो दिखाया था, पानी पीते ही आपके वाइब्रेशन हायर हो गए। अब ये पानी पी के आप यूनिवर्स में अपनी, परमात्मा के आगे अपनी विश रख दीजिए। और इसमें एक आपको स्वर विज्ञान का मैं तरीका बता देता हूँ, जिसको ऐड कर ले तो आपका काम और अच्छा हो जाएगा। जिस जी। समय सुबह उठते हैं, उठने पर पैर जमीन पे ना रखें। पहले चेक करें कि आपकी सांस कौन सी चल रही है, लेफ्ट से या राइट से। हमारी जो नासिका है, इसमें दाएं से भी सांस चलती है, कभी बाएं से चलती है, और थोड़ी देर के लिए दोनों भी चलती है, लेकिन वो कम समय के लिए है। जिस समय दोनों चल रही हो उस समय कोई काम नहीं किया जा सकता। उस समय जो भी काम करेंगे वो फ्लॉप होने की फुल गारंटी है। इसलिए कोई भी काम करने के पहले सांस जरूर चेक करें। कोई आप प्रॉपर्टी डील करने जा रहे हैं, कोई आप काम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं वो काम आपका फेल ना हो, तो सांस जरूर चेक कर लें। तो सांस चेक करने का तरीका क्या है? आप ऐसे हाथ रखें बीचों बीच, और थोड़ा जोर के साथ सांस छोड़ेंगे, तो आपको एक तरफ ज्यादा हवा लगेगी, वो सांस चल रही है। दोनों तरफ बराबर लगे भाई, इसको कहा जाता है सुषुम्ना। इसमें सिर्फ प्रभु का स्मरण होता है, इसमें कोई काम नहीं किया जाता। इसमें जो काम शुरू करेंगे उस काम के फेल होने की 100% गारंटी है। ठीक। तो आप, और ये 2 मिनट की स्थिति रहती है, 2 मिनट ईश्वर का नाम लीजिए। अब इसके बाद चेक करें कि कौन सी चल रही है, राइट या लेफ्ट। तो राइट या लेफ्ट जो भी चल रही है, सुबह उठने के बाद उसको चेक करें, और वही पैर नीचे रखें जिस तरफ की सांस चल रही है। तो दिन की शुरुआत आपकी प्राण ऊर्जा के साथ होगी। हमारे शरीर में प्राण या तो राइट में होते हैं या लेफ्ट में होते हैं, और बीचों बीच आ गए तो हम फिर प्रभु का स्मरण करते हैं। राइट। तो जिस तरफ प्राण ऊर्जा है वो पैर नीचे रखना है। और पैर रखने से पहले सांस खींच लो, और ईश्वर से जो आपकी इच्छा है वो सामने रख दो। इच्छा कुछ भी हो ओके। सकती है। जी। आर्थिक संपन्नता हो सकती है, उधार दिया पैसा वापस चाहिए वो हो सकती है, बीमारी से छुटकारा पाना वो हो सकती है, कोर्ट केस निपटाना वो हो सकती है, कुछ भी। सांस लो, वो पैर नीचे रखो, और जब आप सांस को होल्ड नहीं कर पाओ तो धीरे से सांस को छोड़ दो, और दूसरा पैर भी रख लो। ये सुबह कर लीजिए 21 दिन तक। आपको आपके काम के लिए रास्ते बनते दिख जाएंगे। प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। ये इतना थैंक। पावरफुल है कि अगर कभी किसी को सिर में दर्द उठ जाए, या कहीं शरीर में दर्द उठ जाए, किसी भी अंग में दर्द उठ जाए, और पेन किलर ना मिल रहा हो, आप एक सिंपल प्रयोग करके देखिए, दर्द खत्म हो जाएगा। 80% तक खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। आप सांस चेक करिए कौन सी चल रही है, लेफ्ट या राइट, जो भी चल रही है। जो सांस चल रही है उसको बंद कर दीजिए, जो चल रही है उसको बंद कर दीजिए, और दूसरी तरफ से सांस लेना चालू करिए। मुश्किल होगा, फंसी फंसी आएगी, लेकिन जबरदस्ती लीजिए। और अगर 1 मिनट तक आपने ऐसा कर लिया तो आप देखेंगे पेन कम होना चालू हो जाता है। एक मैडम नीता चौगले हैं, माइग्रेन का सीवियर पेन रहता था, ऑफिस में उठ गया, कभी भी वो गोलियों का पत्ता रखती थी बैग में। मैंने ये चीज उसे बताई, उसका गोलियों का पत्ता खरीदना बंद हो गया, और जब पेन उठता है वो ऐसे कंट्रोल कर लेती है, और अब तो पेन भी आना बंद हो गया उसे, धीरे धीरे। ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें धंधा नहीं है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। हाँ।
और सर मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने जब आपसे मिला वहां पे तो हमने ये देखा कि डॉक्टर गुप्ता सर जो हैं जी। वो है तो एलोपैथिक के डॉक्टर, जी। और मेडिटेशन भी बताते हैं, जी हाँ। एनर्जी से भी रिलेटेड है। जी। लेकिन सर मैंने एक नई चीज ये देखी उनसे जी। कि लोग अपने धंधे के बारे में प्रमोट करते हैं कि अगर उन्होंने हमें परेशानी बताई, ये प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, तो उनको कायदे से वो अपनी प्रमोट करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया कि आपके पास ये सर का ये डिवाइस तेरा है। क्या है? तो हमने कहा हाँ सर। मतलब हम ये सोच रहे थे कि ये कोई और मेडिसिन वगैरह बताएंगे, नहीं। लेकिन सर उन्होंने मेडिसिन में होते हुए भी मेडिसिन नहीं बताया। कारण है उसका। अच्छा। क्योंकि वो जब आप बात करते हैं या कोई सजेशन देते हैं तो पैसा उनके दिमाग में नहीं होता है। अच्छा। जब अपने माइंड में पैसा होगा ना तो फिर वो आपको प्रेरित करेगा कि अपने फायदे की बात आगे रखो। जी सर। तो वो मतलब हैं तो डॉक्टर लेकिन संत महात्मा के लेवल पे पहुंच चुके हैं। अच्छा। जी। तो वही सर मैंने वही स्टडी किया कि बताओ इनके खुद की एलोपैथी की सब पूरी सिस्टम बना हुआ है और हमको कह रहे हैं बेटेरा करो। 5 हॉस्पिटल के मालिक हैं वो, आई हॉस्पिटल के। जी सर। और अच्छा खासा टर्नओवर है। हाँ। लेकिन दुनिया को वो समझाने में लगे हैं कि पेंडेमिक से बचो, अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने आप को ठीक रखो। और ये मेरा परम सौभाग्य कि उन्होंने टेरा हर्ट्ज वी टेरा केयर को एक्नॉलेज किया। और जी। आपको तो मैं यूं ही मिलवाने ले गया था, लेकिन आपके सामने उन्होंने बोला कि वो अपने घर में यूज करते हैं, 4 टेरा हर्ट्ज है उनके पास, 4 वी टेरा केयर है। जी सर। है ना? अगर हम ऐसे बोलते जाएं तो लोग शायद बोले कि ये तो झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप तो सुन के आए हो सामने बैठ के। अरे सर वही सुन के दंग रह गए कि जो आदमी एलोपैथिक से पूरे घुसे पड़े हों तो उनको बोलना चाहिए कि भाई एलोपैथिक जिंदाबाद। लेकिन जी। वो कह रहे हैं तेरा केयर यूज कर लो आप, जैसे आपने यहाँ करा जी। मूलाधार चक्र पे, वैसे वहां पे करके देखिए 2 महीने क्या बस फर्क पड़ता है। इस पर भी हाँ। हम एक सेशन लेंगे कि हम 7 चक्रों की एनर्जी टेराहर्ट्ज से कैसे बढ़ाते हैं। जी सर जरूरी है सर। वो भी बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। और दोस्तों, यहाँ पे मैं जिनको आप स्क्रीन पे अभी देख रहे थे, ये अभी कुछ दिन पहले मेरे से मिल के गए। और गोपाल जी, आप बताएं कितनी बोतल मेरे से लेके गए ये वाली? आपका माइक बंद है सर, माइक चालू कर लीजिए। सर मैंने एक बैग भर के ले गए थे आपसे। खोल के देखा नहीं देखा आपने? सर देखा तो, लेकिन पता हम लाए हैं दूसरों को देने के लिए सर। 9 बोतल लेके गए हैं भाई ये। और वो बट जाएंगे सर जल्दी से जल्दी, हमें लग रहा है फिर बहुत मुझे बढ़िया। मंगवाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूँ लोगों के पास पहुंचे और लोग इसको वैलिडेट करें कि वो जो कुछ ले रहे थे उससे कंपेयर करके देखें कि ये कितना काम करता है। और हर एक आदमी का फीडबैक बहुत पॉजिटिव है। सर मैंने 9in5 यूज करते थे पहले। 9in5 एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड लेवल की। जी। जी। वो हम लेते थे 3,000 रुपए का, 30 दिन के लिए लेते थे, और एक बोतल से कम ही था वो। जी। उसकी जो वो थी ORP ओरैक वैल्यू थी, वो थी 9,000। जी। 9,000, हालांकि वो कहते थे 11,000 है, जी। लेकिन वो लिख के 9,000 देते थे। हाँ। और ये तो सर 9,000 का 97,000 हो गया सर आपका तो। बिल्कुल, और वो भी बॉटल के ऊपर लिख के मिल रहा हाँ है। ऐसा बॉटल नहीं को कि लिख हम के। जूम पे कह रहे हैं और बॉटल पे लिख के नहीं दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सर्टिफिकेट है हमारे पास, लैब टेस्टेड 97,000, तब हम लिख के जी। दे रहे हैं। जी। और जब हमने शुरुआत की थी तो वो भी हमने पहला जो हमारे पास बन के आया था वो था कितना, ये देखिए, 5,000। अच्छा जी। 5,000 और एक वैल्यू। हम्म। तो ये हमें 5,000 कम लगा। हमने कहा नहीं, हम बेस्ट बनाएंगे। हालांकि अगर हम 5,000 का देते तो कीमत नीचे रहती, पर हमको कीमत से नहीं था, हमें क्वालिटी से था कि भाई लोग पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट मिलना चाहिए। जी सर। उत्तम कुमार जी को सुनते हैं। उत्तम कुमार जी का माइक अनम्यूट है। उत्तम कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, एक्सीडेंटली ओपन हो गया था, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी के पास कोई अच्छा अनुभव आया हो वो भी आप साझा कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हिम्मत बढ़ाने का भी काम करता है। आप में से जो लोग कभी शेयर करते हैं कि हाँ मुझे अच्छा अनुभव मिला है, छोटा सा ही सही। सर एक अनुभव और बोलना था सर। जी। क्योंकि हम तो वहां से आए थे सर, उसके बाद अभी हम तो भोपाल से आए, गाड़ी लेके वर्किंग करके आए, तो अभी बैठे थे तो मदर हमारी 2-3 दिन से छोड़ दी थी, गुस्सा गुस्सा में, ले जाओ तुम अपना करो, ले जाओ तुम अपना करो। तो अभी ये बड़े प्यार से बोल रही हैं कि इनके पैर में सर बहुत दिक्कत होती थी पहले,
एक सॉफ्ट तरह के स्पेशल चप्पल आते हैं सर, वो पहनती हैं ये। जी और हम इसे लाते थे अपोलो कंपनी से। जी जी। और हमारे ब्रदर आज के 10 साल पहले या 12 साल पहले स्पेशली डिजाइन चप्पल ही स्पेशली बनवाते थे। डॉक्टर ने कहा था बहुत ज्यादा सॉफ्ट चप्पल पहनना है, क्योंकि जरा सा भी पैर ये जमीन पे रखे तो पत्थर जैसे चुभते थे। जी। आज ये कह रही हैं इसमें तो आराम हो गया, अब तो हम नंगे पाँव भी चल लेते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो वो लोग मेरे बारे में और यही रिजल्ट मिला है अभी डॉक्टर आलम की वाइफ को, जिनकी एड़ी में ऐसा पेन रहता था कि वो एड़ी नहीं रख पाती थी जमीन में, पंजे से चलती थी। जी और जी जी। मात्र एक दिन की प्रो की थेरेपी से पेन गायब हो गया। आराम से पूरा पैर रख के जमीन पे चलती है। हमें तो लग रहा है सर, प्रो तो आदमी को ही प्रो बना देता है सर। यस। बहुत एक्चुअली तो पावरफुल अच्छी डिवाइस है। चप्पल। जी सर। अगर पैसा उसमें लग रहा है 2 लाख प्लस जीएसटी, तो उसमें दम भी उतना है। बहुत दम है सर, बहुत दम है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपका कुछ अनुभव है, जैसे प्रो के यूजर हमारे कमल वर्मा जी भी हैं बेगूसराय बिहार से। कमल जी कुछ बताना चाहेंगे? यस सर। जी अभी सर लीवर कैंसर पे हम काम कर रहे हैं। जी। तो लीवर में पेन आता है, तो जब कोल्ड थेरेपी से ही उनको थेरेपी देते हैं, हीट नहीं देते हैं, तो हम्म। 15 से 20 मिनट में उनका पेन चला जाता है। वेरी नाइस। तो इमरजेंसी में भी बुलाया जाता है कि भाई आप आइए। और उसके ताकि उनके जो ये लड़का है यहाँ के रिनॉन डॉक्टर हैं, जी बेगूसराय टाउन के रिनॉन डॉक्टर हैं, पर वो भी हथियार डाल दिए। बोले हमको कुछ समझ में आता, मेरी माँ ठीक हो रही है, यही बहुत काफी है। उनके फादर को असल में ऐसा ट्यूमर था, मतलब गांठ टाइप का नहीं बन जाता है। तो जी 5-6 दिन ही दिए तो उनका ट्यूमर गलने गलने लगा। तो वही बोले कि जो मेरा ट्यूमर गल सकता है, तो वो पेट का ट्यूमर भी गल सकता है, आपका रिसर्च जो है सही बता रहा है। हम बोले कि सर बता ही रहे थे आपको 3 दिन में ट्यूमर करता है। तो वही बोले कि नहीं, हम संतुष्ट हैं आपके बात से, आप ट्रीटमेंट कीजिए उनका। तो अभी दिन में 2 बार से उनका कर रहे हैं, 20 मिनट 25 मिनट करते हैं। और अच्छा रिस्पॉन्स है, सब मिल रहा है। वेरी नाइस। और इसका वीडियो भी रिकॉर्ड करिएगा जब पूरी सफलता मिल जाए। जब क्योंकि जी जी रिकवरी मिलेगा तो जरूर करेंगे। हाँ, उनको क्योंकि एश्योरेंस दिया है, 3 महीना आप कराइए, 3 महीना में आपका बहुत कुछ जो है हो जाएगा। बोले हम मशीन ही प्रो परचेज कर लेंगे। हमको और 1 महीना बढ़िया से दे दीजिए या सर्विस, हम प्रो और परचेज कर फ्रेंड्स, लेंगे। यहाँ पर मैं आप सबको एक बात बताऊं, कमल वर्मा जी सिर्फ थेरेपी देकर भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं इस डिवाइस से। कमल वर्मा जी कहते यस हैं सर। कि औरत की उम्र और आदमी की इनकम नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी गुस्ताखी माफ, कितना कमा लेते हैं आप इससे? सर 1000-2000 रुपया पड़ा आराम 1,000-2,000 रुपया पर डे? से ये है। मेरे ख्याल से कोई बुरी इनकम नहीं है, कैजुअल एफर्ट के साथ कि आराम से भाई एक थेरेपी दो थेरेपी दी हम्म। और आपने ले लिया। तो ये यस सर। दोस्तों, मैं बात आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी को रोजगार देना चाहें तो दे सकते हैं विदाउट एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मामूली पढ़ा लिखा लड़का, मेरे पास एक लड़का 6वीं पास लड़का है, सिक्स, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। आप बिलीव करेंगे 50 से 60 हजार रुपये कमाता है सिर्फ थेरेपी देके। आज 6वीं पास लड़के को क्या नौकरी मिलेगी बताइए? 5-10 हजार की नौकरी मिलेगी और उससे ज्यादा क्या मिलेगा? लेकिन थेरेपिस्ट बन गया, जाकर डोर टू डोर थेरेपी देता है, एंड अर्न 50 to 60 थाउजेंड पर मंथ। और मेहनत करेगा तो इनकम बढ़ भी सकती है। राइट? तो ये एक डिवाइस ऐसी चीज है जो रोजगार भी है लोगों को, ये इनकम का जरिया भी बन सकती है। जिनके पास काम धंधा नहीं है वो इसका ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेट लेके अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। जियो प्लस के बारे में बता दूं, इसको लेते कैसे हैं? बहुत से लोगों की क्वेरी रहती है। सबसे पहले बॉटल को यूं हिला लेना है, इसको से, ताकि इसमें जो कुछ भी इंग्रेडिएंट है अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद ये मेजरिंग कप है, इस मेजरिंग कप से मार्किंग बनी हुई है, आपको 20 ml लेना है। ये देखिए, आप शायद देख पाएंगे, पास से दिखाऊंगा तो, या ना दिख पाए तो कोई बात नहीं, आपके पास पहुंचेगा तो देख लीजिएगा। 20 ml मार्किंग तक फिल अप करना है इसको। ये 20 ml तक आ गया। और 20 ml के बाद आप इसको ग्लास में डाल देंगे यूं। ठीक। अब जब आप ग्लास में डालेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे, ये सारा का सारा जाके नीचे बैठ गया। और ये अपने आप बिल्कुल नहीं घुल रहा है। क्यों नहीं घुल रहा है? क्योंकि इसमें कोई शुगर कंटेंट नहीं है। किसी एंटीऑक्सीडेंट के अंदर शुगर होती है, नहीं होती, कैसे पहचानेंगे? कुछ दिन में आप उसके ढक्कन में देखेंगे क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसमें भी चीनी होगी। आप अगर देखें, आपका
कफ सिरप होता है, याद होगा कफ सिरप में कुछ महीने बाद आप देखें तो कुछ रफ पार्टिकल जमा हो जाते हैं, खुरदरे खुरदरे, वो क्रिस्टल है, वो चीनी है, वो उसमें मिली होती है टेस्ट के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, राइट। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको क्रिस्टल जमा कभी नहीं मिलेंगे, दैट इज प्रूफ कि इसमें शुगर नहीं है। अब इसको पीना है तो क्या करना है, ये स्पून लेना है, चम्मच लेना है, चम्मच से आप इसको चलाइए, अच्छी तरह मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद आप इसको पी सकते हैं यूं। नाइस वन। तो दोस्तों ये इस तरह से कंज्यूम किया जाता है, सीधे सीधे ढक्कन से लेके ना पिए, पानी में मिलाना जरूरी है, पानी में मिलाएं और थोड़ा थोड़ा करके सिप बाय सिप पिए, इट्स गुड फॉर यू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आई वुड लाइक टू सर आंसर। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कल आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और ये मेरा हर रोज रात 9 बजे आने का मकसद यही है कि मैं आपको जिस पर्पज से आपने डिवाइस लिया है वो आपको अचीव करा सकूं। सर जी। सर गुड। सर जिसको जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं डिफरेंट डिसीजेस के या कंडीशंस के, जी। उसका एक बुकलेट जैसा बना सकते हैं तो बढ़िया हो रहेगा, क्योंकि सब याद नहीं रहते, जो भी स्पेशली फॉर दोज हु हैव स्टार्टेड फ्रेश। यस, इट्स अ गुड सजेशन। मैं इस पर वर्क करूंगा एंड वेरी सून पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी, जो प्रिंट कराना चाहेंगे प्रिंट करा सकते हैं, थैंक सॉफ्ट यू वेरी कॉपी मेरे मच। पास मिल जाएगा, मैं कंपाइल कर दूंगा। थैंक थैंक यू वेरी यू, मच। थैंक्स, वंडरफुल सजेशन। आज हमारे उड़ीसा से राज सिद्धू साहब हैं, उन्होंने भी ऐसे सजेशन दिए कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन करिए, कुछ अच्छा बनाइए, तो उनके लिए भी समय हम निकाल कर उस पर करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह के जो सुझाव आते हैं यही हमें आगे का रास्ता देते हैं कि किस तरह आगे हमें बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। गुड इवनिंग सर। यस जफर साहब। हाँ सर, सर एक छोटा सा बच्चा है 7 साल का, जी। उसका बुखार जा नहीं रहा है, 1-2 महीना हो गया, बुखार कम नहीं हो रहा है, और उसका WBC 1800 काउंट है। अब प्रॉब्लम क्या है सर इसे, और इसको टेराहार्ट से क्या कर सकते हैं, कैसा ठीक हो सकता तो है ये? WBC लिमिट में है और फीवर नहीं जा रहा है, नहीं। यानी कि आप ये वो प्रॉब्लम है कि इन्फेक्शन नहीं है बॉडी में। ओके। अगर इन्फेक्शन होगी तो WBC बढ़ेगा, हम्म। बेसिक सी बात है। हम्म। और फीवर शरीर का वो ट्रीटमेंट है जो शरीर खुद बीमारियों से फाइट करता है, फीवर से वो बैक्टीरिया वायरसेस को खत्म करने की कोशिश करता है। जी सर। छोटा बच्चा है, 7 ईयर का है, कभी कभी किसी एनर्जी ब्लॉकेज से भी इस तरह के फीवर आ जाते हैं। ओके। मैंने देखा है जिन बच्चों को कहीं वो डर जाते हैं तो उस डर से भी उन्हें फीवर आ जाता है, यस। मतलब कोई वो इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक डर ने भी फीवर क्रिएट कर दिया। राइट। तो कोई सडन मतलब इस तरह का इमोशन भी हो तो उससे भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। इसको क्योंकि आप सर 2 महीने से परेशान है ये लोग। आज आप एक मेरे से काम बात हो करिए, रहा। मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन करके देखिए, शायद इसी में आपका काम हो जाए। उसको चार्ज पानी से नहला दीजिए और चार्ज पानी पिलाइए, ओके। ठीक है। ओके सर। उसके नहाने का पानी भी चार्ज कर दो कि बेटा तुम इससे नहा लो, और पीने का पानी भी एक बोतल ऐसा चार्ज कर दे दो, 2 लीटर की बोतल है ये, 2 मिनट में चार्ज हो जाएगी, बोले पूरे दिन यही पीता रहे। ओके। हम मुझे ऐसा लगता है, मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि अगर ऐसा 2 दिन कर देंगे आप तो ये फीवर खत्म हो जाना चाहिए। तो सर ये प्रोटोकॉल कुछ दे या नहीं दे सर? चार्ज पानी में ही खत्म हो सकता है, प्रोटोकॉल कर देंगे तो और अच्छा है, सोने में सुहागा है। राइट सर। हम्म। ओके। ओके सर। थैंक सर यू और सर। एक बात, जी। सर वन मोर थिंग, यस। अभी जो भी प्रोसीजर होता है वो दिन में मतलब 10 पॉइंट प्रोटोकॉल एक ही बार करना है, या 2 बार, अगर एक दो बार, बार एक बार, ट्रीटमेंट दे एक बार, एक वन बार? टाइम इज एनफ, क्योंकि टाइम लगता है, 30-35 मिनट लग जाते हैं उसमें। जी सर। एक और बार कर तीन। दिया, 24 घंटे में एक बार काफी है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम दिन में आप सीधे प्रॉब्लम एरिया पे ब्लो कर सकते हो। ओके ओके, राइट सर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार आपका, आपके प्यार के लिए। और फिर मिलेंगे कल 9 बजे।
इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके। और यकीन रखिए कि हमारा कोई भी दो जूम हमेशा एक सा नहीं होता। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आती है जो हमारे लिए उपयोगी हैं, और डिस्कशन से भी निकल के आती हैं, आप लोगों से की तरफ से भी आती है, मेरी तरफ से भी आती हैं। तो जस्ट ये कि ये परिवार की तरह हमारा एक ग्रुप है, और हम लोग एक अच्छे इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम अच्छी नीयत अच्छे इरादे से बढ़ते हैं तो ईश्वर हमारे कदम कदम पर साथ देता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वन एंड ऑल। फिर मिलते हैं कल। तब तक के लेते हैं आपसे विदा। और वही शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें। कल मिलेंगे फिर। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।